Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. साल 2026 की शुरुआत से ही जियोपॉलिटिक्स में एक के बाद एक बड़े बड़े धमाके से हो रहे हैं। जहां एक ओर ट्रंप दुनिया भर के कई देशों से दुश्मनी लेते दिख रहे हैं, तो दूसरी ओर कई देश एक नया पावर फोकस तैयार कर रहे हैं। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ऐसा ही एक धमाका किया है। उन्होंने पेरिस में राजदूतों के सम्मेलन के दौरान एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने G7 और ब्रिक्स पर बात करते हुए भारत की ताकत दुनिया के सामने खुलकर स्वीकार कर ली है। भारत के प्रति इस नजरिए के पीछे अब 3 सुपर पावर्स देखे जा रहे हैं। चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि वो सुपर पावर है क्या। दरअसल इमैनुअल मैक्रों ने माना है कि 2026 दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट की तरह साबित हो रहा है और इस साल G7 की अध्यक्षता फ्रांस करने वाला है और इसी साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत करेगा। 2 बड़े आयोजनों को लेकर मैक्रों ने प्लान तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस और भारत के पास इस साल वो ताकत है जो दुनिया को 2 हिस्सों में बंटने से रोक सकती है। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब पश्चिम बनाम बाकी देशों में दुनिया का बंटवारा होता दिख रहा है। ऐसे ही मुश्किल वक्त में इमैनुअल मैक्रों ने भारत को द ग्लोबल ब्रिज बताया है। मैक्रों ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बताया जो ब्रिज का काम कर सकता है, किसी का गुलाम नहीं। इमैनुअल मैक्रों ने कड़े शब्दों में कहा, भारत जैसे देश किसी के पिछलग्गू नहीं बनना चाहते। भारत अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति के लिए जाना जाता है। भारत एक लौता देश है जो G7 का पार्टनर है और ब्रिक्स का फाउंडर है। मैक्रो चाहते हैं कि भारत इन दोनों टेबल को एक साथ जोड़े। रशिया यूक्रेन हो या इजराइल हमास, भारत ने हमेशा संवाद की बात की। मैक्रो को लगता है कि इंडिया की बुद्ध की राह ही दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा सकती है, यानी शांति का पाठ पढ़ा सकती है। मैक्रो ने अपने भाषण में अमेरिका को भी काफी सुनाया है, खूब खरी खोटी सुनाई। उनका आरोप है कि अमेरिका अपने ही बनाए नियमों को तोड़ रहा है और दोस्तों पर भी धौंस दिखा रहा है। और उन्हें चीन के व्यापारिक विस्तार को यूरोप के लिए खतरा बता दिया। बाकी देशों की तरह फ्रांस भी उस लिस्ट में शामिल है जो अमेरिका केंद्रित दुनिया के बजाय एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां भारत जैसे देश संतुलन बनाए रखें। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अगले महीने भारत के दौरे पर आ रहे हैं। वो फरवरी 2026 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और इस दौरान वो AI इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर 2026 के वैश्विक एजेंडे को सेट करेंगे। दोनों देशों के बीच राफेल जैसी रक्षा डील समेत स्पेस और टेक्नोलॉजी समझौते को नए लेवल पर ले जाने की भी बातचीत होने वाली है। बहरहाल अगर आप देखें तो इस तरफ जहां जियोपॉलिटिक्स में अलग अलग धमाके देखने को मिल रहे हैं, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक तरफ जहां भारत की ताकत को खुले मंच से स्वीकार किया, तो दूसरी ओर अमेरिका के बर्ताव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को भी खूब खरी खोटी सुनाई है। आपको बता दें इसी साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत करने वाला है और G7 की अध्यक्षता फ्रांस करने वाला है। 2 बड़े आयोजनों को लेकर मैक्रों ने प्लान भी तैयार किया है। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि फ्रांस और भारत के पास इस साल वो ताकत है जो दुनिया को 2 हिस्सों में बंटने से रोक सकती है।